जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, जैसे जैसे आपके एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लगातार आप लोगों के यही कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको दो चार बातें बताएंगे जिनको आपको अच्छे से सुनना है और उन पर अमल भी करना है। अब देखा जाए तो आप लोग इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है। चलिए, ये बात ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया है। 50 लाख लगभग आपके फॉर्म पड़े थे, जिसमें से 48 लाख कुछ आपके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, यानी कि सिलेक्ट हुए हैं। कुछ रिजेक्ट भी कर दिए गए थे किन्हीं कारणों बस, तब भी फॉर्म की संख्या ज्यादा है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि जितने फॉर्म पड़े हैं ये सारे विद्यार्थी उतना ही पढ़ रहे हैं। उतना ही का मतलब जितना पढ़ने वाले विद्यार्थी, जितना विद्यार्थी सिलेक्शन लेने वाला पढ़ाई करता है, इतनी तैयारी हर विद्यार्थी नहीं करता है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जो 48 लाख फॉर्म है, कंपटीशन 48 लाख के साथ नहीं है आपका, कंपटीशन है आपका 3 से 4 लाख विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। बढ़ गया है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितना आप लोगों ने सोच रखा है। अब आपके पास समय है कितना, लगभग 14 से 15 दिन, और ये वो समय है जिसमें आप स्मार्ट स्टडी करके अपना स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही वो 14-15 दिन है जो आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। इन्हीं दिनों में चाहे तो आप अच्छी सी स्ट्रेटेजी, अच्छी सी प्लानिंग के साथ अच्छा स्कोर कर लें, या फिर इधर वीडियो देखे उधर वीडियो देखे, इसकी बातों में आके उसकी बातों में आके अपना समय वेस्ट कर दें। तो आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। अब ये दिन आपके पास इतने जो बचे हुए हैं, इनमें आपको पढ़ाई कैसे करना है ये सुनिए। पढ़ाई आपको जितनी करनी थी, सिलेबस कंप्लीट करना था, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितना भी आप लोगों ने लिखा है, उसको 2 से 4 बार पढ़िए। जितना भी समय है अभी आपके पास, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। कम से कम जितना आपने पढ़ा है वो तो आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, ना कि उनमें भी कंफ्यूजन बना रहे। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जितना आप लोगों ने पढ़ा है, तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ लिया होगा इतना कि हाँ आपका पेपर अच्छा हो जाए। बस लास्ट के दिनों में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिवीजन। आप चीजों का बार बार रिवीजन कीजिए जितना आपने पढ़ रखा है। ठीक है, बार बार उसका रिवीजन कीजिए, चीजें अच्छे से आपको याद रह जाएंगी। वरना अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वहां पर आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये वाला होगा ऑप्शन या फिर ये वाला होगा, और फिर इन चीजों का आपका निगेटिव मार्किंग पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक तो चीज हो गई कि आपको रिवीजन करना है। अब नई नई चीजों की तलाश में नहीं घूमना है। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने अभी तक ना पढ़ा हो तो उसको आप पढ़ लीजिए और 1-2 बार रिवाइज भी कर लीजिए, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अब आप लोग हिंदी और रीजनिंग पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि लास्ट के दिनों में अब आप ये सोचो कि ज्यादा से ज्यादा जीएस पढ़ लें, उसमें स्कोर बढ़ा लें, तो इस चक्कर में मत पड़िए। हिंदी और रीजनिंग पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग के आपको पता है कि 55 से 56 क्वेश्चंस आते हैं। और जब रीजनिंग पर आपकी प्रैक्टिस करने का मतलब ये है, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं कि विद्यार्थी सॉल्व ना कर पाए। अगर
आपके किसी एग्जाम में, यही यूपी पुलिस के एग्जाम में समय दे दिया जाए, अगर बच्चे को पेपर दे दिया जाए ना कि जाओ घर से करके लाओ, एक बात बता रहे हैं ना, सोचने वाली बात है। अगर पेपर ऐसे दे दिया जाए, मतलब समय दे दिया जाए भरपूर, चलो बैठे रहो यहीं पर सॉल्व करके, तो लगभग आपके 100 में से 90-95 बच्चे ऐसे होंगे जो रीजनिंग के लगभग 55 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे टाइम टेकिंग, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टाइम लगता है। तो आप लोगों को वही टाइम मैनेज करना है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लेंगे, टाइम आपका उतना कम लगेगा एग्जाम में, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन तो सबको आते हैं, क्या होता है टाइम कम पड़ जाता है। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको याद आ जाए कि अच्छा, जैसे रीजनिंग में क्वेश्चंस होता है, कभी आपका वर्ग का आ जाएगा, या फिर आपका स्क्वायर वर्ग का आ जाएगा, घन का आ जाएगा, है ना। तो वो क्वेश्चन आपको देख के ही पता चल जाएगी कि अच्छा हाँ, इसमें पहले 2 का वर्ग हुआ, फिर 4 का वर्ग हुआ, फिर 6 का वर्ग हुआ, तो आगे क्या आएगा। तो इस तरह से जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे रीजनिंग की, तो आपका एक तो टाइम बचेगा और क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा अटेंड कर पाएंगे। और दूसरा आपका हिंदी हो गया, तो हिंदी में आपको अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर अभी आपके 37 क्वेश्चंस में से मान लो 20-25 आप कर पा रहे, 25 कर पा रहे, तो 14-15 दिन का समय है आपके पास। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 30 के ऊपर पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं, 30 प्लस हो जाएंगे। तो आप अच्छे से रीजनिंग और हिंदी पर फोकस कीजिए, और बाकी मैथ और जीएस जितना आपने पढ़ रखा है उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। सारे सब्जेक्ट आपको जितना आपने पढ़ा है, लिखा है, नोट किया है, रिवीजन तो सबका करना है। और फोकस ज्यादा आप हिंदी पे और रीजनिंग पे कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आपने पूरी ईमानदारी से तैयारी की है, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आपका सिलेक्शन होगा। आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत की है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पता है, जिस हिसाब से हम तैयारी करते हैं, जितनी ईमानदारी से हम तैयारी करते हैं, वो हमें खुद ही पता चल जाता है। हमारे अंदर से आवाज आती है कि हाँ यार, मैंने बहुत मेहनत की है, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको खुद ही ये महसूस हो रहा होगा इस टाइम कि मेरी तैयारी कितनी है और हम कितना कर सकते हैं। तो ठीक है, बस यही आपसे बातें बतानी थी कि आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए भीड़ देख करके। भीड़ से कुछ नहीं होता है, होता है सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। जय हिंद साथियों।